Good morning, student. As we know, our chapter resources is going on, and in this chapter, yesterday we have read about our resources and distribution of resources. इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कल स्टडी की थी जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या है, इनको किस टाइप से क्लासीफाई किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके थे। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग रीजन के, इंडिया के अलग अलग रीजन्स के अंदर किस टाइप से इनको ये डिस्ट्रीब्यूट है, ये हम लोगों ने देख लिया था। और ये हम लोगों के लिए किस तरीके से बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की प्लानिंग, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की प्लानिंग हम लोगों को किस टाइप से करनी चाहिए। अब देखो जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की जो प्लानिंग है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्यों है, ठीक है, यानी कि ये जटिल क्रिया है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को कई सारी चीज़ों को देखना होता है। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज। जब भी हम लोग जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने की प्लानिंग करते हैं तो हम लोगों के सामने जो फर्स्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो कौन सी प्रॉब्लम होती है? इनकी आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। अब देखो इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि कोई भी पर्टिकुलर रीज़न है जहाँ पे हम लोग जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का पता लगाने वाले हैं, तो उससे पहले हम लोगों को उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि वहाँ पे किस क्वांटिटी के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल है। प्लस हम लोगों को उनकी खोज करनी होती है कि ये कितनी डेप्थ में जाके हैं, किस टाइप से हम लोग उनको ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, और किस टाइप के रिसोर्सेज हैं, इन सब चीज़ों का हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों की जब हम लोगों के पास में इंफॉर्मेशन होगी तब जाके हम लोग उन जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो सेकंड प्रॉब्लम है वो क्या है। Evolving a planning structure endowed with the appropriate technology, skill and the institution setup for the implementing resources development plan। अब देखो रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी कि उसको सेट करने के लिए, लागू करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, ठीक है, अगर रिसोर्सेज है तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी कि एक बेटर वहाँ पे इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाए। अगर जैसे सपोज दैट हम लोग बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान के अंदर रिसोर्सेज है, ठीक है, रिसोर्सेज है और हम लोगों को वहाँ पे वो जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, ऑब्टेन करने हैं। तो उनको ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? एक प्रॉपर सेटअप किया हुआ या एस्टैब्लिश्ड किया हुआ इंस्टीट्यूशन वहाँ पे होना चाहिए जिससे कि हम लोग वो जो रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग ऑब्टेन कर सके। प्लस वहाँ पे ऐसे पर्सन होने चाहिए, स्किल्ड वर्कर होने चाहिए जो कि उनका यूज करना जानते हो, उनके पास में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए यानी कि बहुत ही प्रॉपर तरीके से जो टेक्निक होती है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए। ये 3 थिंग्स की हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हम लोग वहाँ पे जो रिसोर्सेज है उनको ऑब्टेन कर सके, ठीक है। तो ये है अपनी थर्ड प्रॉब्लम। जैसे सपोज दैट हम लोग जैसे राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है, और भी अगर किसी रीजन के अंदर अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उनको निकालने के लिए हम लोगों को स्किल की, वर्कर्स की, टेक्नोलॉजी की और एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हम लोग उन रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर सके। अब देखो हमारी जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो क्या है? मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट।
अब देखो हमारा जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान है, जो प्लान हम लोगों ने हमारे रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए बनाया है, वो हमारा ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ में मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा जो नेशन है, नेशन किस टाइप का प्लान बना रहा है रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए, और हम लोग एक स्टेट लेवल पे किस टाइप का हम लोग यहाँ पे प्लान बना रहे हैं हमारे रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए। नहीं, ये जो हम लोग जो प्लान बना रहे हैं हमारे स्टेट लेवल पे, जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट का हम लोग प्लान बना रहे हैं, वो हमारे नेशन से मैच होना चाहिए, नेशन डेवलपमेंट प्लान से, नेशन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान से मैच होना चाहिए। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हम लोग जब भी प्लानिंग करते हैं रिसोर्सेज डेवलपमेंट के, तो उसके अंदर क्रिएट होती है। तो इस तरीके से हम लोग इन सब का फेस करते हुए एक प्लान बना सकते हैं, उसको स्टैब्लिश्ड या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखो हम लोगों को देखना है, एबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एनी रीजन, बट मेरे एबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग इन द टेक्नोलॉजी। अब देखो किसी भी रीजन का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है वहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, राजस्थान है, कोई भी स्टेट है, कोई भी पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, तो वो जो रीजन है वो कैसे डेवलपमेंट करेगा, जब वहाँ पे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की एबिलिटी प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर होगी। अगर वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है तो वो जो स्टेट है वो स्टेट डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कई रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बट क्या है वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पर्सन्स है, पीपल्स है, उनके पास में एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होती, उनके पास में यानी कि तकनीक नहीं होती जिससे कि वो जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑब्टेन कर सके, ठीक है। इस वजह से क्या है, उनका जो डेवलपमेंट रुक जाता है। अगर हम लोगों के पास में यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं होगी जिसके थ्रू हम लोग रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि हम लोग रिसोर्सेज ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। विथआउट टेक्नोलॉजी हम रिसोर्सेज को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, और इनको यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास में एक प्रॉपर तकनीक होना जरूरी है। अब देखो, मेरे एबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन मैन हिंडर डेवलपमेंट। तो इससे क्या होता है, हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के अंदर बाधा पहुंचती है अगर हम लोगों के पास में क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। सम रीजन विच हैव ए पुअर रिसोर्सेज बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। अब देखो यहाँ पे कई सारे ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पे यानी कि प्रॉपर तरीके से जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास में टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, जितनी भी क्वांटिटी के अंदर उनके पास में रिसोर्सेज है वो उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। ये नहीं है कि उनके पास में रिच क्वांटिटी के अंदर रिसोर्सेज है, लेकिन जितनी भी क्वांटिटी के अंदर उनके पास में रिसोर्सेज है वो उसको ऑब्टेन कर पा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से वो क्या है, आज एक रिच कंट्री या रिच रीजन है। बट कुछ रीजन्स ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो भरपूर मात्रा में है, रिच क्वांटिटी के अंदर है, लेकिन उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास में तकनीक नहीं है जिसके थ्रू वो रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर सके, ठीक है। तो इस वजह से जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में भी कई बार जो हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट रुक जाता है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर रीजन के डेवलप्ड होने के पीछे एक जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर द हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनाइजेशन रिवेल दैट द रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। अब देखो जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों ने हमारी हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री के अंदर हम लोगों
लोगों ने देखा है कि उस समय हम लोगों के पास में काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज थे, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोगों के पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम लोग उनको ऑब्टेन करना नहीं जानते थे, स्किल नहीं थी, वर्कर्स नहीं थे, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग हमारे खुद के कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग यूज़ ले सके, ठीक है। अब जब वहाँ हमारा जो कंट्री है, कंट्री के अंदर जो इंग्लिश इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यहाँ पे, जैसे जो अंग्रेज आए थे तो उनके साथ में क्या है, वो अपने साथ में एक यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए थे, उनके पास में ऐसी टेक्निक थी जिससे कि क्या है वो रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर सके। तो हमारी कंट्री के जितने भी जो रिसोर्सेज है उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने उनको ऑब्टेन किया और उनको अपने यूज़ में लिया, ठीक है। और यहाँ से जब गए तो उनको अपने साथ में लेके चले गए। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के पीछे किसका हाथ होता है, एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर टेक्निक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरे पास में प्रॉपर टेक्निक नहीं है या मेरी कंट्री के पास में प्रॉपर टेक्निक नहीं है रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने की, तो मेरी जो कंट्री है वो हो सकता है पुअर हो या डेवलपिंग हो, डेवलप्ड नहीं हो पाती, क्योंकि टेक्निक नहीं है। अब देखो जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे लगभग 250 साल तक राज किया था और यहाँ पे जितने भी जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का उन्होंने यूज किया, जो यूज़ हम लोगों को नहीं करना आता है उन रिसोर्सेज का उन्होंने यूज किया। क्यों? क्योंकि उनके पास में स्किल थी, अच्छी वैराइटीज़ की टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज होना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ में एक बेटर टेक्नोलॉजी भी होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ये जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर हम लोगों ने स्टडी की है रिसोर्सेज प्लानिंग की। कल हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ये जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का हम लोग किस टाइप से कंजर्वेशन कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? थैंक यू।